डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो कहने का मतलब है, अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे अगर आप चारों तरफ देखो तो आपको वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। ओके, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, पर वो प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, और अगर आप अपना देखने का एरिया बढ़ा दो, मीन्स आप जहाँ रह रहे हो उससे कहीं और जा कर के देखो, तो और भी वेराइटीज़ में आपको ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म को कि कौन से प्लांट्स है, क्या एनिमल्स है, ये सारे को इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा है। इनका नंबर 1.7 to 1.8 मिलियंस है। ठीक है, तो ये जो वेराइटीज़ है, जो बहुत तरह के आपको ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ में जितने टाइप की ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे क्या होंगे? बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। तो देखिए, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उन सारे ऑर्गेनिज्म को पहचानना और उसके बारे में, उसके कैरेक्टर को जानना, तो एक एक ऑर्गेनिज्म को तो पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, उस जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के लोकल ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लोकल नाम से उसको लोग पहचानते हैं। पर ये लोकल नाम को पहचानने से आप वर्ल्ड लेवल पर या साइंटिफिक वर्क तो नहीं कर सकते हो। तो साइंटिफिक वर्क करने के लिए उसका साइंटिफिक नाम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे सब कोई उसको पहचान सके। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम दिया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग को उसको आइडेंटिफाई भी करना ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब जो बॉटनिकल, जैसे कि प्लांट का नाम जो देते हैं, बॉटनी में आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही एनिमल्स की जब टेक्सोनॉमी होती है, जब उसकी नॉमेनक्लेचर होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अब देखिए, जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल, जिससे कि वो साइंटिफिक नेम दे सके ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, वो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसको कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम में दो नाम रहता है, एक जेनेरिक नेम और एक स्पीसीज का नाम। उसके बाद जो साइंटिस्ट जिसने उसको नाम दिया है उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि कैरोलस नीरियस ने उस नाम दिया है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, जिस ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें लास्ट में एल लिखे रहेंगे या, ठीक है, इस तरह से जिसने नॉमेनक्लेचर किया उस तरह से उसके नाम लिखे रहते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का, कि उसका कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं उस पर। मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो उसको लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसमें दो वर्ड आ रहे, एक मैंजीफेरा, दूसरा इंडिका, तो ये बाइनोमियल नेम है। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है, रूल बना हुआ है, 4 रूल है, जिसके बेसिस पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज़ का हम लोग नेमिंग करते हैं, तो जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम होता है, उसमें पहला जो है, ये पहली बात है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें लैटिन वर्ड में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ये वर्ड रहता है लैटिन का। दूसरा है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और सेकेंड जो कंपोनेंट है वो डिनोट करता है स्पीसीज एपिफिट, मीन्स की स्पीसीज को। फर्स्ट है जीनस और सेकेंड है स्पीसीज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जो बोथ वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, वो कैसे हैंड राइटिंग अगर आप लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मीन्स जीनस को अलग और स्पीसीज को अलग, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक फॉर्म में रहता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस, वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज जो है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें देखिए मैंजीफेरा जो है उसका एम कैपिटल लेटर है और इंडिका का आई स्मॉल लेटर है। इस फॉर्म में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं। अब जो बायोलॉजिकल नेम है,
जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका, उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है LINN। तो ये LINN क्या है? ये है जो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था पहली बार, जो डिस्क्राइब किया, उसका नाम लिखा हुआ है एब्रीवेटेड फॉर्म में, जो कि है लीनियस। ठीक है, अब हम लोग एक बात डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जब हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना 1 बाय 1 पॉसिबल है? जैसे कि आप किसी इंसेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट है, लेकिन इंसेक्ट बोलने से कुछ कैरेक्टर आपके सामने आ जाएंगे कि ये सारे कैरेक्टर होते हैं इंसेक्ट के। अगर मैमल्स बोले तो मैमल्स का कुछ फीचर्स है जो आपके सामने आ जाएंगे कि ये सारे कैरेक्टर होते हैं मैमल्स के। अगर हम आपको कहें कि अगर हम बात करें कैट की, डॉग की, ठीक है, हॉर्स की, तो आपके सामने उसके इमेजेस आ जाते हैं कि हाँ कैट ऐसा दिखता है, डॉग ऐसा दिखता है। अगर मैं कैट बोलूँ तो आप डॉग को इमेजिंग नहीं कर सकते हो, जब डॉग बोलो तो आप कैट को इमेजिंग नहीं करोगे। या फिर प्लांट में बात करें कि वीट की, राइस की, तो आपके सामने वो इमेज सामने आ जाते हैं कि हाँ ये ऐसे दिखते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात है, जब हम लोग एक एक जो हर एक चीज़ का तो डिस्कशन नहीं कर सकते, हर एक ऑर्गेनिज्म का, तो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उसके बेसिस पर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। जिससे क्या होगा कि आप एक कैटेगरी को अगर डिस्कस करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके फीचर्स आपको स्टडी हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर से आप उसको डिस्कस कर रहे हो, तो वो एक टेक्सा कहलाता है। टेक्सा क्या होता है? टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। जैसे कि प्लांट अपने आप में एक टेक्सा है, ठीक है। अगर बात करें वीट की, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सारे ही एक एक टेक्सा है। लेकिन अगर हम लोग जानते हैं जैसे कि डॉग क्या है, वो मैमल्स है, और मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स में आते हैं। तो एनिमल्स, मैमल्स और डॉग ये तीनों भी टेक्सा है, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे, ओके। एनिमल्स टेक्सा है, मैमल्स भी टेक्सा है और डॉग भी टेक्सा है। तीनों एक ही, जैसे कि डॉग जो है वो मैमल्स है और मैमल्स एनिमल्स है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट लेवल के टेक्सा है। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। और इसमें क्या होते हैं कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इवोल्यूशन, सारे को रिलेट करके फिर उसको टेक्सोनॉमिकल कैटेगराइज किया जाता है क्लासिफिकेशन में, ओके। मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें तो उसमें इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इन सब के साथ साथ इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड रहता है। तो जैसे बात करें कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारे जो है प्रोसेस है किस चीज़ का? ये सब बेसिक प्रोसेस है टेक्सोनॉमी का। अब टेक्सोनॉमी कोई एक नया वर्ड नहीं आ गया है। टेक्सोनॉमी जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग वो हमेशा से इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होता है कि ये क्या है, कैसे आया, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। जैसे हम लोग के डेली यूज़ में जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, तो ये हम लोग इसके बारे में जानना होता है कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर हम लोग इसका जब इसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका यूज़ पता होगा, तभी तो उसको डेली यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में ह्यूमन बीइंग को इंटरेस्ट होता है, उनको हर चीज़ के बारे में जानना होता है। साथ ही साथ उनको ये भी जानना होता है कि जैसे डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये कैसे हेल्पफुल है, कैसे यूज़फुल है। तो ये जो आपस में ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है, ये इसका स्टडी होता है सिस्टमेटिक्स में, ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। जो ये वर्ड सिस्टमेटिक है, ये वर्ड लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और लीनियस जो है वो अपना एक बुक पब्लिश किए थे जिसका टाइटल था सिस्टेमा नेचर।
देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ लाइन सब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कैरोलस लिनियस जो बुक पब्लिश किए थे उसका टाइटल क्या था, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें एक ऑप्शन रहेगा सिस्टम ऑफ नेचर, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो स्कोप जो है सिस्टमेटिक्स का, वो उसमें आपको इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है ऑर्गेनिज्म का। टेक्सोनॉमी में आपको इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ही तक रहेगा, लेकिन अगर सिस्टमेटिक्स की बात करें तो उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ जाएगा, तभी तो ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये आपको क्लियर हो जाएगा इवोल्यूशन के बेसिस पर। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।